हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं तेरे प्यार में पागल भाग 26। इससे पहले इस कहानी के 25 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सब लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आप सब ने अब तक पढ़ा था विराट श्रद्धा को अपने कैबिन में कॉफ़ी लेकर बुलाता है क्योंकि उसने अपना पर्सनल असिस्टेंट उसे बना लिया है। रिया जो जानबूझकर विराट की नज़रों में श्रद्धा को गिराने के लिए उसकी कॉफ़ी में नमक डाल देती है ताकि वो उसे अपने कैबिन से धक्के मारकर निकाल दे। विराट जैसे ही वो कॉफ़ी पीता है गुस्से से उसका मुंह लाल हो जाता है और वे श्रद्धा पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इतना आप पिछले भाग में पढ़ चुके थे, अब देखते हैं आगे। विराट जो श्रद्धा के ठीक सामने बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, श्रद्धा उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिल ही दिल गालियाँ देते हुए बोलती है कि ये मगरमच्छ कब जाएगा यहाँ से, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, अब मुझसे मेरी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, मैं क्या करूँ। ये जानबूझकर मुझे परेशान करता है। श्रद्धा सोचती है कि विराट तो अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी है तो उसका ध्यान उसकी तरफ नहीं है, इसीलिए वे चुपके से वहाँ से चली जाए और कैंटीन से कुछ खा लेगी। तभी वे दबे पाँव उठती है और धीरे धीरे कैबिन के बाहर जाने लगती है। विराट जो अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी था उसकी नज़र श्रद्धा पे नहीं जाती है। अचानक से जब उसने अपनी नज़र उठाई तो श्रद्धा पर पड़ती है। वो धीरे से श्रद्धा के करीब जाने लगता है और जाकर गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है। श्रद्धा डर के मारे कांपने लगती है। विराट जो गुस्से में उसे अपनी तरफ खींचकर बोलता है, कहाँ जा रही थी तुम। श्रद्धा अपनी आंखें बंद कर लेती है, उसके पास तो कोई जवाब ही नहीं था। तभी विराट श्रद्धा को घूर रहा था। वह धीरे धीरे श्रद्धा की जुल्फों को पीछे करता है। श्रद्धा का मासूम चेहरा उसे दीवाना बना रहा था। विराट अपने सख्त होठों को श्रद्धा के मुलायम होठों पर रख देता है और उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। विराट के किस करने पर श्रद्धा शॉक हो जाती है, जिस वजह से श्रद्धा कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाती है। उसकी आंखें बस बंद थी और दिल तेज तेज धड़क रहा था। वहीं विराट उसे किस कम बाइट कर रहा था ज़्यादा, जिससे श्रद्धा को अपने होठों पर दर्द होने लगता है, जिसे श्रद्धा होश में आ जाती है और गुस्से में अपनी आंखें खोलती है। श्रद्धा की नीली आंखें विराट की आंखों से मिल जाती हैं। श्रद्धा पहले तो गुस्से में उसे घूर लेती है, फिर विराट जो किस करते समय उसे घूर रहा था। श्रद्धा को इस तरह से विराट का किस करना बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है विराट पर। वह अपने हाथों से विराट के सीने पर जोर जोर से मारने लगती है और गुस्से में बोलती है, मिस्टर सिंघानिया, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे किस करने की, ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप मेरे साथ। मगर विराट को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। शुरू में तो विराट ने बस श्रद्धा के साथ गुस्से में ये हरकत करने के लिए सोचा था, बस ऐसे डराने के लिए, क्योंकि अक्षत और श्रद्धा को एक साथ देखकर, इतना ज़्यादा करीब देखकर वो बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रहा था, इसीलिए। मगर जब उसका मन श्रद्धा के होठों को छोड़ने का ही नहीं कर रहा था, जब उसने उसे किस किया, श्रद्धा के बार बार उसके सीने पर मारने पर विराट को किस करने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए वे श्रद्धा के दोनों हाथों को कसकर पकड़ लेता है और उसकी कमर से लगा लेता है और उसे एक दीवार के साइड में टकरा देता है। श्रद्धा बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रही थी विराट से खुद को छुड़ाने की, मगर काफ़ी देर कोशिश करने के बाद भी वो खुद को विराट के नज़रों से नहीं छुड़ा पाती है और उसके हाथ जो कस के उसे पकड़े थे, विराट लगातार गुस्से में उसे कस के किस करे जा रहा था, जिसकी वजह से श्रद्धा की सांसें उखड़ने लगती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगती है, जिसे महसूस कर विराट श्रद्धा को छोड़ देता है। उसके छोड़ते ही श्रद्धा जो जोर जोर से सांस लेने लगती है, अपना सिर विराट के सीने पर रख देती है। विराट भी उसके पीठ को जोर जोर से सहलाने लगता है। विराट को भी अजीब सी बेचैनी हो रही थी श्रद्धा को इस तरह से देखकर। विराट को श्रद्धा की ऐसी हालत देखकर खुद पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर बाद श्रद्धा की सांसें जब नॉर्मल होती हैं तो वह गुस्से में अपना सिर ऊपर करके विराट को देखती है, क्योंकि श्रद्धा की हाइट विराट के सीने तक ही थी। वो उसे घूरते हुए गुस्से में बोलती है, आपने मुझे किस कैसे किया, आपको शर्म नहीं आती, आपने मेरी फर्स्ट किस ले ली, अब मैं अपने होने वाले पति को क्या दूंगी। इतना बोलकर वो गुस्से में उसे घूरने लगती है। विराट जो श्रद्धा की तरफ देखते हुए थोड़ा सा कुछ सोचता है और फिर उसे अपनी बाहों में खींच लेता है और उसके होठों को अपने होठों में ले लेता है फिर से और उसे चूमने लगता है, जिससे श्रद्धा फिर से शॉक हो जाती है और वह सोचती है कि आखिर ये मगरमच्छ मेरे साथ करना क्या चाहता है। वो बार बार विराट को धक्का दे रही थी, मगर विराट उसे और भी ज़्यादा कस के किस करने लगता है। लगभग 10 मिनट के बाद उसने श्रद्धा को छोड़ा और कहा कि ऐसे किया किस,
अब समझ में आया, यह वापस करके बताऊं। इतना बोलकर वो उसके करीब एक कदम बढ़ता है, जिसे देखकर श्रद्धा अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। समझे आप, आपने मेरी फर्स्ट किस चुराई है। अब आप देखना, अगर मेरे होने वाले पति को कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मैंने आपसे अपना बदला ना लिया तो कहना। मेरा नाम भी श्रद्धा शर्मा नहीं। इतना बोलकर वो गुस्से में उसे घूरते हुए वहां से चली जाती है। विराट श्रद्धा को इस तरह से जाता देख सोचता है और फिर आकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। अपने होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए एक रॉयल लुक देता है और अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता है। विराट को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था श्रद्धा को किस करके। इधर रिया काफ़ी देर से श्रद्धा का इंतज़ार कर रही थी कि आखिर ये श्रद्धा को विराट ने अभी तक अपने कैबिन से निकाला क्यों नहीं। विराट ने अपने कैबिन से उसे धक्के मार के अभी तक क्यों नहीं निकाला है। कोई आवाज़ भी नहीं आ रही है अंदर से। विराट ने वो कॉफ़ी पीकर कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया। हजारों सवाल उसके दिमाग में चल रहे थे। श्रद्धा अभी तक बाहर क्यों नहीं आई। रिया को अब बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही थी। इतना बड़बड़ाते हुए वो बोलती है कि मैं अभी देख कर आती हूँ, आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है, ये दोनों कर क्या रहे हैं। इतना बोलकर जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ती है, उसे सामने से श्रद्धा आती हुई दिखाई देती है, जिसकी आंखें हल्की हल्की आंसुओं से भरी हुई थी और उसे देखकर साफ लग रहा था जैसे वो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई है और ज़रूर उन दोनों के बीच कुछ तो हुआ है। वह मन ही मन बोलती है, अच्छा हुआ ये चुड़ैल आ गई। इतना सोचकर वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और उसकी तरफ चली जाती है। श्रद्धा के करीब जाकर बोलती है, कहाँ रह गई थी तुम, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, मुझे तुमसे कुछ पूछ रहा था। श्रद्धा को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था कि आखिर रिया उससे क्या पूछना चाहती है। रिया का बार बार उससे इस तरह से सवाल करना उसे थोड़ा थोड़ा रिया पर शक हो रहा था, कहीं रिया ने तो कॉफी में नमक नहीं मिला दिया उसे फंसाने के लिए। तभी श्रद्धा का दिमाग जो पहले से ही विराट की वजह से खराब हो चुका था, वह गुस्से में उससे बोलती है कि हाँ, बस ऑफिस में कुछ काम था जिसकी वजह से मुझे लेट हो गया। तभी रिया की नजर श्रद्धा के गुलाबी होंठों की तरफ जाती है, जिनसे हल्का हल्का खून निकल रहा था। रिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, ये सोचकर कि कहीं इन दोनों में किस तो नहीं हो गया। वह अपना दिमाग चलाते हुए सोचती है, कहीं इस चुड़ैल और उस विराट के बीच में कुछ स्पेशल वाला प्यार तो नहीं चल रहा है, जरूर इन दोनों के बीच कुछ तो हुआ है। रिया श्रद्धा की तरफ देखकर बोलती है, और हाँ, ये तुम्हारे होठों को क्या हो गया है, जब तुम गई थी तब तो बिल्कुल सही थे। उसकी बात सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ा गई और वो इधर उधर देखते हुए बोली, क्या हुआ है, कुछ भी तो नहीं हुआ है मेरे होठों को। रिया थोड़ा सा चिढ़ते हुए बोलती है, अरे ऐसे कैसे नहीं हुआ है, तुम्हारे होठों पर ऐसा लगता है किसी ने बाइट कर लिया हो, किसी ने ज़रूर तुम्हारे होठों को बाइट किया है, तुम्हें किस किया है। श्रद्धा थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए बोलती है, अरे ये वो क्या है ना कि मैं अपने होठों को अक्सर काटती रहती हूँ, शायद उसी की वजह से लग गया होगा, और कुछ भी नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ाते हुए ये बोलती है और श्रद्धा इतना बोलकर वहां से जल्दी जल्दी जाने लगती है ताकि रिया उससे और भी कोई सवाल ना कर पाए। श्रद्धा अपने कैबिन में जल्दी से आ जाती है और अंदर से अपने कैबिन को लॉक कर देती है। श्रद्धा को बहुत ही ज़्यादा बेचैनी फील हो रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो मगरमच्छ मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उसने मुझे किस कर लिया, ये कैसे हो सकता है, और मैंने उसे रोका क्यों नहीं, मैंने क्यों उस मगरमच्छ को कुछ भी नहीं कहा, मुझे क्यों उसका किस करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मुझे क्यों अच्छा महसूस फील हो रहा था जब वो मेरे करीब था। ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वो मेरे करीब आ जाएगा तो मुझे सुकून मिल जाएगा, मुझे किस कर लेगा, मेरा मन क्यों कर रहा था उसे किस करने का। श्रद्धा बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर अपने कैबिन में बैठी थी। तभी विराट, जो अपने कैबिन में लगी विंडो से श्रद्धा को बड़े ही शिद्दत के साथ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था, श्रद्धा की इस तरह से बेचैनी देखकर। मगर श्रद्धा इस चीज़ से अनजान थी कि उसे विराट अभी भी देख रहा है। श्रद्धा गुस्से में अपनी चेयर से खड़ी होती है और चिढ़ते हुए बोलती है, उस मगरमच्छ ने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली है, उसने मुझे फर्स्ट किस कर लिया है, अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे उस मगरमच्छ से अपना बदला लूँ, मैं उससे अपना बदला लेकर रहूंगी। श्रद्धा इतना सोचकर वापस अपनी चेयर पर बैठ जाती है और वो अपना फ़ोन निकाल कर श्रेया के पास फ़ोन लगाती है, मगर श्रेया जो उसकी फ्रेंड होती है वो फ़ोन नहीं उठा पाती है। तो श्रद्धा गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोलती है कि ये लड़की भी ना जाने कहाँ पर मर जाती है, फ़ोन क्यों नहीं उठाती है जब भी मुझे इम्पोर्टेंट बात करनी होती है। मेरा दिमाग तो पहले से ही उसने ख़राब करके रखा है, उस मगरमच्छ की तो अब खैर नहीं। इधर विराट अपनी कुछ फाइल्स लेता है और कबीर को
बुलाता है, बोलता है कि ये सारी फाइल्स मिस्टर मलिक के ऑफिस में पहुंचा दो। फाइल्स में जो पेपर्स थे वे अनुराग मलिक के बर्बादी के पेपर थे जो विराट ने उसे तैयार करके दिए थे। विराट उसकी सारी प्रॉपर्टीज को अपने नाम करवा कर उसे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था। विराट ने अपना पूरा बदला ले लिया था अनुराग मलिक के साथ। कबीर को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये किस तरह के पेपर हैं और वह विराट की तरफ देखते हुए थोड़ा सा डरते हुए पूछता है, मगर सर ये किस चीज़ के पेपर हैं? और विराट उसे घूरने लगता है, जिसकी वजह से फिर अपनी नजरें नीचे कर लेता है। विराट बोलता है, तुमसे जितना कहा जाए तुम उतना करो, समझे? इससे पहले कि विराट और कुछ बोल पाता कबीर समझ जाता है और वो बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। मिस्टर मलिक के खिलाफ जो उसने प्लान किया था वो अब पूरा होने वाला था। विराट जोर जोर से हंसता है और बोलता है कि मलिक, तूने क्या सोचा था कि तू विराट सिंघानिया से जीत जाएगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसी तरह से पूरा दिन बीत गया और शाम हो चुकी थी। श्रद्धा जो आज समय से पहले ही अपने कैबिन को बंद करके अपने घर के लिए निकल जाती है। इधर विराट भी अपने ऑफिस से निकल चुका था। वो अपने बॉडीगार्ड्स रोहन को बोलता है कि मर्सिडीज निकालने के बाद वे अपने कैबिन से निकलकर वो सीधा जाकर अपनी मर्सिडीज में बैठ जाता है और ड्राइव करने लगता है। उसने अपने ड्राइवर और अपने गार्ड्स को वापस भेज दिया, बोला कि मैं खुद चला जाऊंगा, आज तुम लोगों की छुट्टी। इतना बोलकर वो ड्राइव करने लगता है। उसे जाना तो इस वक्त अपने घर था, मगर उसने अपनी गाड़ी किसी दूसरी ही राह पर घुमा दी थी। कुछ देर चलने के बाद अचानक से विराट ने अपनी मर्सिडीज में ब्रेक लगाई और मर्सिडीज से निकलकर थोड़ा गुस्से में वह सामने की तरफ जाने लगा। विराट को ना जाने क्यों अचानक से इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो इस वक्त एक बड़े से पहाड़ पर जाकर खड़ा हुआ। विराट के बाल हवा में लहरा रहे थे, लेकिन फिलहाल वहां पर विराट के अलावा भी कुछ लोग मौजूद थे जो सनसेट देखने आए थे। वहां सभी लोग काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। कोई अपनी फैमिली के साथ आया था तो कोई अपने फ्रेंड्स के साथ आए थे। तभी उसकी नजर एक लड़का जो अपनी गर्लफ्रेंड की बाहों में बाहें डालकर उसे किस कर रहा था। विराट भी उन्हें देखते हुए काफी देर तक उन कपल्स को देखता रहा और विराट श्रद्धा के बारे में सोचने लगा। विराट काफी देर तक वहां बैठा रहा। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। सभी लोग जो वहां पर मौजूद थे वो अपने अपने घर जाने लगे थे। श्रद्धा के साथ बिताए सभी पल उसको बार बार याद आ रहे थे। विराट अगले ही पल उठा और अपने आप पर काबू करते हुए बोला कि अब मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा श्रद्धा। मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया वो मैंने गलत किया, मुझे इस चीज़ का एहसास है। ये कहते हुए उसने ऊपर की तरफ देखा और उसकी आंखें और भी ज़्यादा लाल हो गईं। इधर श्रद्धा जो अपने कमरे में बैठी थी और अपने मोबाइल पर रील्स देख रही थी। श्रद्धा वो मोबाइल देखते देखते काफ़ी ज़्यादा थक जाती है, फिर वह लेट जाती है और सोने की कोशिश करने लगती है। मगर श्रद्धा को बार बार विराट के साथ किस करने वाला सीन याद आ रहा था। श्रद्धा को उतना ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था जब भी वो उसके साथ किस वाला सीन याद करती है। मगर फिर जब वो अच्छे मूड में विराट के लिए कुछ अच्छी चीज़ें सोचती है तो उसे लगता है कि शायद वो विराट से प्यार करने लगी है और विराट से अच्छा पार्टनर उसे कभी नहीं मिल सकता है। मगर वो दिल ही दिल सोचती है, क्या सच में मिस्टर सिंघानिया मुझसे कभी प्यार करेंगे भी, या सिर्फ वो अपनी जीत के लिए मुझसे ऐसा नाटक कर रहे हैं। तभी विराट के कमरे में अच्छा जाता है तो उसे वो कहीं भी नजर नहीं आता। तभी वे अपना खुरापाती दिमाग चलाते हुए इतना सोचता है कि कहाँ जा सकते हैं भाई। वे अपनी मॉम के पास जाता है और बोलता है, मॉम विराट भाई कहाँ पर हैं? उसकी मॉम उसे हैरानी से देखते हुए बोलती हैं, विराट कहाँ पर है ये तो तुम्हें मुझसे बताना चाहिए, मुझसे पूछ रहे हो? वो तो तुम्हारे साथ अपने ऑफिस गया था ना, तो तुझे पता होना चाहिए। अक्षत बोलता है, हाँ माँ, मगर आज मैं लंच टाइम में ही ऑफिस से चला आया था। उसकी माँ थोड़ा सा परेशान होती है और बोलती है, कहीं उसने फिर से ड्रिंक तो नहीं कर ली? मेरा बच्चा कहाँ होगा? मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। कहीं उसने फिर से अपनी पहले जैसी हालत तो नहीं बना ली? कहीं वो अपने आप को कुछ नुकसान तो नहीं कर लेगा? तो अभी उसे फ़ोन लगा, कहाँ पर है वो? अक्षत बोलता है, माँ मैं भाई को फ़ोन लगा चुका हूँ मगर वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तभी तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है। उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो घबराते हुए बोलती है, अच्छा ठीक है, तू रामू से पूछ क्या वो वहाँ पर है या नहीं। अक्षत अपनी माँ को पहले शांत करते हुए बोलता है, ठीक है माँ, मैं अभी भाई के पास फ़ोन करता हूँ। अक्षत अपने नौकर रामू के पास फ़ोन करता है।
विराट की जगह पर और पूछता है, काका क्या विराट भाई वहाँ पर हैं? रामू थोड़ा परेशान होते हुए बोलता है, नहीं बड़े साहब तो यहाँ पर नहीं आए हैं, आज सुबह से ही वो यहाँ नहीं आए हैं। अक्षत बोलता है, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा घबराते हुए बोलता है कि ठीक है काका, अगर भाई वहाँ पर आए तो आप तुरंत ही मुझे फ़ोन करके बताइएगा। और इतना बोलकर वो फ़ोन काट देता है। अक्षत और उसकी माँ भी बात ही कर रही थी कि तभी घर का दरवाज़ा अचानक से खुलने की आवाज़ आती है। तभी उसकी माँ और अक्षत दोनों की नज़रें दरवाजे की तरफ जाती हैं। विराट जो लड़खड़ाते हुए काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक में नशे में अंदर आ रहा था। अच्छा दौड़ कर जाता है और विराट को अपनी बाहों में थाम लेता है। बोलता है, भाई ये क्या हाल बना लिया है आपने? आज फिर से आपने ड्रिंक कर ली है, कब से आपके लिए परेशान हो रही हैं? अच्छत विराट को देखते हुए बोलता है। तभी वो बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और लगातार वो नशे की हालत में लड़खड़ा रहा था। अक्षत विराट को अपनी बाहों में संभालता हुआ अपनी माँ की तरफ इशारा करता है कि वो शांत रहें, परेशान ना हो। मैं अभी भाई को उनके कमरे में लेटा दूंगा और वो अभी सही हो जाएंगे, आप परेशान मत हो। उसकी माँ जो काफ़ी देर से बस रोई जा रही थी, अक्षत विराट को लेकर उसके रूम में जाता है और बेड पर लेटा देता है। लाइट ऑफ करके विराट के कमरे को बंद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। विराट ने श्रद्धा के लिए एक रोमांटिक डेट प्लान करी थी, जहाँ वो श्रद्धा को प्रपोज करेगा और उसे हमेशा के लिए अपना बना लेगा। इतना सोचकर उसने काफ़ी ड्रिंक कर ली थी, जिसकी वजह से उसने ये हालत बना ली थी। इधर श्रद्धा जो अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रही थी, मगर वो बार बार अपने बेड पर करवटें बदल रही थी। उसे विराट का ख्याल आ रहा था। न चाहते हुए भी श्रद्धा के दिल में बार बार विराट के लिए प्यार होने लगा था। जब विराट ने उसे पहला किस किया था, उसे पहली बार छुआ था, उसे ये एहसास हुआ कि शायद जैसे विराट को वो समझती है, विराट वैसा बिल्कुल भी नहीं है। विराट काफ़ी अच्छा इंसान है। इतना करीब से देखा था उसने आज पहली बार उसको, कि उसे एहसास हुआ कि विराट सच में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। श्रद्धा भी विराट से प्यार करने लगी थी, मगर वो इस बात को एक्सेप्ट करने से बार बार इनकार कर रही थी। सुबह के लगभग 9 बजे का समय था। सभी लोग अपने अपने काम में लगे थे। विराट जो अपने कमरे में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था, उसने अपना फ़ोन टेबल पर से उठाया और एक बहुत ही लंबा चौड़ा सा मैसेज टाइप करके श्रद्धा के पास भेजा। श्रद्धा जो अभी अभी बाथरूम से नहाकर निकली ही थी और अपने बालों को सुखा रही थी, तभी उसके कानों में मैसेज की आवाज़ सुनकर उसने अपना फ़ोन उठाकर देखा तो वो मैसेज विराट का था। श्रद्धा के दिल में अजीब सी बेचैनी उठी और वे सोचने लगी कि ना जाने ये मगरमच्छ मुझे मैसेज क्यों कर रहा है। उसने ना चाहते हुए भी जल्दी से वे मैसेज को खोलकर पढ़ने लगी, जिसमें विराट ने उसे किसी जगह का एड्रेस भेजा था और मिलने के लिए बुलाया था। साथ ही बहुत सारी लव इमोजीज भी लिखकर भेजी थी। श्रद्धा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है विराट का ये मैसेज पढ़कर, और वो मन में बड़बड़ाते हुए बोलती है कि इस मगरमच्छ की हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा मैसेज करने की। तभी वे रिप्लाई देने के लिए नो लिख कर वहाँ पर टाइप करती है, मगर जैसे ही श्रद्धा उस मैसेज को विराट के पास भेजने ही वाली होती है, उसका मन अंदर से उसे ना जाने क्यों रोक लेता है और वो ना चाहते हुए भी उस मैसेज को डिलीट कर देती है और कुछ भी रिप्लाई नहीं देती है। मगर श्रद्धा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो विराट से मिलने जाए या फिर नहीं, या वो उसे क्या जवाब दे। श्रद्धा का दिल तो कर रहा था विराट से मिलने का, उससे मुलाकात करने का, मगर उसका डर जो उसे बार बार रोक रहा था कि वो विराट से ना मिले। मगर श्रद्धा अब विराट से प्यार करने लगी थी और उसे इस चीज़ का एहसास भी हो गया था कि ना चाहते हुए भी उसके दिल में विराट के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर तो हो गया है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का यह अध्याय यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इस कहानी में अब आगे कौन सा मोमेंट आने वाला है, तो गाइस आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का लास्ट पार्ट, जो कल हमारे चैनल पर फिर से अपलोड होगा। अगर आपको पसंद आए ये कहानी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और श्रद्धा और विराट की लव स्टोरी आपको कैसी लगी, या आप इस कहानी को और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा।